वाज डूइंग द टेक एंड आई गॉट स्टक अ लिटिल बिट। मुझसे थोड़ा ना इमोशनली थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था कहीं ना कहीं। और रणबीर ने बस मुझे एक लाइन आके बोली, उन्होंने बोला कि ऐसे बिहेव मत कर कि तुझे ऑलरेडी पता है कि मैं कुछ करने वाला हूँ। ओके। ठीक है, मैंने कहा oh yes and I took his suggestion and then the scene just flew, it just happened, it took its flow। मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपको समझाए बैठ के कि सही क्या और गलत क्या है। वो आपको एक कहानी बता रहा है और वो जो कैरेक्टर है जिसके बारे में कहानी है वो इंसान ऐसा ही है। उसका वर्ल्ड डायरेक्टर और आर्टिस्ट के हिसाब से जिन्होंने कहानी लिखी है, जो दर्शा रहे हैं इसके बारे में, जो उनके दिमाग और दिल में है, वो इंसान ऐसा ही है, वो बातें ऐसी ही करता है। अब ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि वो कैसे ले रहे हैं। इज अ ग्रेट लिसनर। वो अगर आपकी बात सुन रहे हैं तो वो सिर्फ आपकी बात सुन रहे हैं, वो कहीं और नहीं है फिर। इसलिए वो अच्छे एक्टर भी हैं, क्योंकि जब वो मोमेंट में होते हैं तब वो मोमेंट में होते हैं। वो आपसे ही बात कर रहे हैं। पहला दिन जब मैं when I actually faced Ranbir and I had to pinch myself कि oh my god, क्या ये सच्चाई है क्या? मतलब हम गाड़ी में वो शूट कर रहे थे, कॉलेज वाला सीन वाज द फर्स्ट सीन वी शॉट इन सफायर्स कॉलेज इन बॉम्बे। मैंने कहा यार माय स्टार्स आर रियली अलाइनिंग एंड आई वाज जस्ट थैंकफुल इन दैट मोमेंट कि आई हैड टू पिंच माय सेल्फ एंड आई हैड टू टेल माय सेल्फ कि भाई। Hi, Saloni. What's happening? Hi, nothing, yeah, just soaking everything in one day at a time as the numbers are rising. और बहुत सारे अभी भी कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे होंगे, आई एम श्योर, बिकॉज अभी तो एनिमल इज रोअरिंग लाइक एनीथिंग। और लोग देखने जा रहे हैं एंड हाउसफुल जा रहा है हर जगह। बिल्कुल आ रहे हम वेट भी कर रहे हैं और आते भी जा रहे हैं। They're just pouring in one after another, which is really exciting and I'm really grateful for everything that's happening. ओके, क्या अभी मेकर्स की तरफ से कोई और पार्टी का इंतजाम चल रहा है, प्लानिंग चल रही है that we will throw a party? बात तो मैंने है कि शायद होएगी। मैंने कहा, मैंने भी पूछा, मैंने कहा यार सक्सेस पार्टी तो बनती है कुछ तो मतलब it's doing really well, so I'm sure we'll definitely be having a get together very soon. Ah, so Fingers. we're looking forward to the visuals that will come out of that, you know. So yeah, that's pretty exciting. So Yes, yes. everyone is, as I said, talking about Animal right now. But how did Animal happen for you? Because, or yeah, मैं पूछूं directly कि was this a big break that you were looking for? Yeah, always I think I have fangirled about Ranveer since I was a child, and I Every. have in this country for sure, Yeah. Barbie, but country to every girl. But मुझे एक दिन कॉल आया सर के असिस्टेंट से कि sir हाँ, wants to meet you because he had seen a performance of mine in Tesh. अच्छा। I went for a meeting and he first wanted to actually meet me and cast me maybe for the elder part. ओके। But then he met me and then he saw me and he's like, oh my God, you can play the younger part as well. I was like, sir, I would love to, because that's the dream of an actor, to give a range of ages, from being 19 to हाँ। 39, which is like a great range for. I was like, oh my God, this would be my dream come true. So राइट। I got a call, I went for a meeting, I had a great, lovely conversation with him. I understood his vision and he was very kind enough to offer me the part after our meeting. एंड देन वी टुक इट फ्रॉम देयर। बस मैंने सर को ये बोला कि मुझे तो रोमांस करना था, आप बहन बना रहे हो, पर कोई नहीं। या आई थिंक कोई भी लड़की ये बात बोलेगी कि बहन बना रहे हो यार, बट ओके फाइन, इट्स ओके। तो बोला था, पर चलो मुझे ये खुशी हुई कि रणबीर की तरह सुंदर तो दिखती हूँ मैं, फिर ठीक है। हाँ, कर बहन तो लगी ना मैं बाकी ठीक। एटलीस्ट उसकी तरह तो दिखती हूँ, चलो ठीक है। या। बट यार ड्रीम रोल यार, हाउ कुड आई हैव, I mean, I couldn't have even thought for a second to say no. I mean, it's not possible. इतने बड़े स्टार के साथ काम करने का मौका मिला, इतने बड़े डायरेक्टर के साथ, इतनी बड़ी टीम के साथ। तो आई थिंक it was definitely a dream come true यार। एंड यू आर अमंग सो मेनी टैलेंटेड पीपल यार, आई मीन चाहे हम संदीप रेड्डी वांगा की बात करें तो उन्होंने किसने बड़े बड़े ब्लॉकबस्टर्स दिए हैं। अगर हम सिर्फ एक्टर्स की यहाँ पर बात करें, देन देयर वाज अनिल कपूर, देन देयर वाज बॉबी देओल, एंड देन रणबीर कपूर, सबको सब सारे लोग एक साथ आ गए हैं, देन रश्मिका वाज आल्सो देयर। सो सबसे बढ़िया पीस ऑफ एडवाइस किसी से मिली है एक्टिंग को लेकर, और यू नो जस्ट जनरल एडवाइस जो आप शेयर करना चाहो कि इस बारे में हमारी बात हुई?
यार बात तो सबसे काफी हुई, सबकी वाइब बहुत अच्छी थी, या बहुत ही वार्म वाइब थी हमारी सेट पे, बहुत ही फ्रेंडली वाइब थी, ऐसा लगा ही नहीं कि स्टार्स के साथ काम करे, सबने बहुत कंफर्टेबल फील कराया। पर एक वो सीन फिल्म में है जहाँ पे मैं पापा को कॉल कर रही होती हूँ कि जब मैं कॉलेज से मेरे को टीज किया जाता है, एंड आई वाज टॉकिंग, आई वाज डूइंग द टेक एंड आई गॉट स्टक अ लिटिल बिट। हम्म मुझसे मतलब थोड़ा ना इमोशन में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था कहीं ना कहीं, और रणबीर ने बस मुझे एक लाइन आके बोली। उन्होंने बोला कि ऐसे बिहेव मत कर कि तुझे ऑलरेडी पता है कि मैं कुछ करने वाला हूँ। ओके ठीक है, मैंने कहा oh yes, and I took his suggestion, and then the scene just flew, it just happened, it took its flow, and I was so thankful to him in that moment, because यार आप इतने बड़े टीम के साथ काम कर रहे हो, कभी कभी नर्वस एनर्जी आ जाती है। ऑब्वियसली या हाँ तो मतलब वो आ गई थी और उन्होंने ऐसा संभाला और मुझे लगा, oh my god, it just worked like magic. So I'm really thankful to him in that moment that he suggested me that one sentence and it just worked like magic. हम्म तो बहुत ही अच्छा था वो, बाकी सबसे भी बहुत इनपुट्स मिले सर से। संदीप सर वाज ऑलवेज सो क्रिस्टल क्लियर अबाउट हिज विजन। उनको अपने सीन में हमेशा पता होता था कि मुझे इस एक्टर का ग्राफ यहाँ से यहाँ तक चाहिए, मेरा स्क्रीन प्ले ऐसा होना चाहिए, ये दोनों का इंटरेक्शन ऐसा होना चाहिए, मुझे इमोशन इस लेवल पे चाहिए, इस लेवल पे चाहिए, वो सब। और एक्चुअली सबकी सेट पे क्लैरिटी, विजन और एक्सपीरियंस इतना बढ़िया था that it just helped in every way possible. बट ना अभी हो क्या रहा है ना, अभी एनिमल को लेकर बहुत सारे लोग ऑफ कोर्स तारीफें तो कर ही रहे हैं, ब्लॉकबस्टर है, रणबीर की एक्टिंग अच्छी है, इनकी एक्टिंग अच्छी है, ये है वो है, सब कुछ कह रहे हैं कि 3.5 घंटे की फिल्म फील नहीं हुई, 3.5 घंटे की एंड ऑल दैट। लेकिन बहुत एक एक सेक्शन वो भी है जहां पर बात हो रही है कि टॉक्सिसिटी दिखाई गई, और विमेन के साथ इस तरह का बर्ताव दिखाया गया, वायलेंस बहुत ज्यादा दिखाया गया। डू यू हैव टू एड्रेस इट, डू यू वांट टू से समथिंग अबाउट इट? बिकॉज बहुत सारे लोग, जैसे कबीर सिंह आई थी लास्ट, एंड देन कबीर सिंह के बाद भी सेम चीज हुई थी, देन कियारा से बहुत लोगों ने पूछा था कि व्हाई डिड यू डू दिस फिल्म, आपको पता था कि लड़कियों के साथ इस तरह से भेद होगा फिल्म के अंदर, तो क्या आपका भी कुछ टेक है इसके ऊपर? बिकॉज एनिमल में भी ऐसा हो रहा है। यार मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपको समझाए बैठ के कि सही क्या है और गलत क्या है। हाँ। वो आपको एक कहानी बता रहा है, और हम्म, वो जो कैरेक्टर है जिसके बारे में कहानी है, वो इंसान ऐसा ही है। उसका हम्म, वर्ल्ड डायरेक्टर और आर्टिस्ट के हिसाब से जिन्होंने कहानी लिखी है, जो दर्शा रहे हैं इसके हाँ, बारे में, जो उनके दिमाग और दिल में है, वो इंसान ऐसा ही है, वो बातें ऐसी ही करता है। अब हम्म, ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि वो कैसे ले रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि आप उसको फॉलो करेंगे, और करना भी नहीं चाहिए। ऑडियंस को इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए हम्म, देखना कि अच्छा हाँ, एक हीरो है, ये एक हीरोइक काम नहीं कर रहा है, ये एक हीरो की कहानी दर्शा रहा है। या तो इसका जरूरी मतलब नहीं है कि मैं जो वो कर रहा है मैं वो करूं। या तो डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं, वो टीचर तो नहीं है ना। यार वो हम्म, एक कहानी बता रहे हैं, वो बैठ के आपको एक एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में लेके जा रहे हैं, उसका वर्ल्ड ही वैसा है, उनके हिसाब से वो वर्ल्ड टू स्टैंड करता है। राइट। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडियंस की समझदारी तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। हम्म, राइटर और डायरेक्टर का तो नहीं है कि मैं आपको बैठ के समझाऊं कि सही क्या है गलत क्या है। हम तो एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, हम तो एक वर्ल्ड देखने जा रहे हैं, एक कैरेक्टर की कहानी सुनने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं कि वो क्या करता है। पर उस वर्ल्ड में अगर उस इंसान, राइटर के और आर्टिस्ट के हिसाब से वो इंसान ऐसा ही है, तो आप उसको एक्सेप्ट करो, एंटरटेन हो। पर अपने दिमाग में आपको इंटेलिजेंट होना पड़ेगा कि हाँ, ये कुछ कुछ चीजें गलत हैं, मैस्कुलिनिटी है जो मुझे नहीं करना चाहिए, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सिटीजन एंड ह्यूमन बींग्स, यू हम्म, नो। दैट्स व्हाट आई फील। बिकॉज अगर हम यही सोचने लग गए कि मैं गलत दिखा रहा हूँ और मुझे सिर्फ सही चीजों के बारे में बात करनी है, तो फिर तो कहानियां बननी बंद हो जाएंगी। फिर तो एंटरटेनमेंट का फायदा ही क्या हुआ ना, आप बताओ मेरे को। तो मेरे को यही लगता है। ओके। अच्छा, ड्रैगिंग सीन के बारे में बहुत बातें हो रही है, घर में आपके सीन के बारे में बहुत बातें हो रही है जहां पर आपका भाई आ जाता है और कैसे लोगों को पीटने लगता है। तो आपके कोई सीन है, कभी ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ कि कि कुछ हुआ हो और अपने भाई को फोन करके बताया हो कि ऐसा हो गया, एंड ही आल्सो केम अलोंग एंड कुछ खराब कर दिया हो? इस लेवल पे तो नहीं हुआ है कभी भी। पर हाँ, मैं बहुत प्रोटेक्टिव चाइल्ड रही हूँ घर पे, और मेरा भाई छोटा है मुझसे। पर एक दो बार ऐसा हुआ है कि
एक बार तो मैंने शुरू शुरू में उसको कॉल किया है कि यार तू आ, ये क्या चल रहा है, जो भी। और हम्म, पापा को भी मैं बहुत बोलती थी कि पापा मेरे को ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये सब मेरे साथ हुआ है। पर इवेंचुअली आई हैड टू लर्न टू टेक द कंट्रोल इन माय हैंड्स, टू बी yeah. ऑनेस्ट. Hmm. Like, women are sometimes not treated the right way. So I had to put my foot down and say, and call out that person then and there and say, you are not allowed to do this. I'm sorry. This is Hmm. not acceptable. Yeah. So that has also happened. And I eventually learned over the years that you have to take your own stand. You can't be dependent on, you can't just call like a crybaby and be like, हाँ ये मेरा solve कर दो. पर definitely ऐसा तो हुआ ही है Yeah. बचपन में. पर जब बड़े हुए तो थोड़ी अक्ल जब आई तो खुद के लिए स्टैंड लेना भी सीख लिया. ऑफ कोर्स, वो आई थिंक वो इवेंचुअली सबको सीखना भी चाहिए और लोग सीखते भी हैं डेफिनेटली. और अगर मैं आपसे पूछूं सलोनी, आई थिंक यू आर दिल्ली गर्ल इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Yes, yes, I am. यू आर I दिल्ली am. गर्ल, बट हाउ डिड योर जर्नी एग्जैक्टली स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली? एंड देन यू नो, एक होता है कि हमारे परदादा दादा बैठे हैं इंडस्ट्री में, एंड यू नो थिंग्स गेट इजियर, एटलीस्ट एंट्री तो मिल ही जाती है. मैं कहती हूँ आप सस्टेन कर पाओ ना कर पाओ, एंट्री तो मिलती ही है. बट देन एक होता है कि आप बिल्कुल भी उस इंडस्ट्री से हो नहीं, और आप Mm. यू नो कहीं स्क्रैच से शुरू कर रहे हो, एंड देन गेटिंग अ फिल्म विद रणबीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल. It's a huge thing, you know. It's a huge thing, huge break. But how did your journey exactly start? कहाँ से शुरुआत करी थी? यार मैं बॉम्बे एक्चुअली आई थी डिजाइनिंग करने. मैं निफ्ट से हूँ. मैंने निफ्ट से डिजाइनिंग करी है. आई एम अ डिजाइनर बाय प्रोफेशन एंड आई स्टार्टेड विद डिजाइनिंग. आई गॉट इनटू स्टाइलिंग. आफ्टर स्टाइलिंग आई वाज लाइक नहीं, स्टाइलिंग तो नहीं हो रही, मुझे मजा नहीं आ रहा. आई वांटेड टू ओपन माय ओन ब्रांड. वो साथ साथ चल ही रहा था एंड आई स्टम्बल्ड अपॉन एक्टिंग, क्योंकि मुझे बॉम्बे में रहना था. मुझे ये शहर इतना पसंद आया था. मैंने कहा थोड़े पैसे भी साइड में कमाती हूँ. हाँ. और मैं गई, मैंने ऑडिशन देना शुरू किया. बट जैसे ही मैंने कैमरा फेस किया ना, हम्म. दैट फीलिंग of being in front of camera, getting the validation हाँ. and performing to so many people, I had never experienced that high in my life. And I was like, oh my God, this is what I want to do. So हाँ. somehow I came into that position where I could feel something I had never felt. And that day I just decided that this is what I want to do. मेरे माँ बाप बहुत घबरा गए थे कि हमारी बेटी क्या कर रही है, वो क्या करने वाली है, कैसे करने वाली है. They were after my life कि क्या कर रहे हो, नहीं वापस आओ. And they had given me only 1 year to be in Bombay. And they were like उसके बाद आपको आना पड़ेगा और ये सब. बट देन आई स्टक माई ग्राउंड. आई थिंक नहीं यार, मुझे करना तो यही है, क्योंकि मजा तो सबसे ज्यादा इसी में आता है. और जो थ्रिल और एड्रेनलिन मिलता है एक्टिंग करने से, मुझे और किसी चीज से नहीं मिलता. तो मैंने बस उस दिन ठान लिया कि मुझे तो यही करना है. बट एक बात होता है, जो आप कह रहे हो 1 साल वाला जो अल्टीमेटम मिला था, तो क्या वो 1 साल के अंदर चीजें बननी शुरू हो गई थी, या फिर उसके बाद भी आपने बोला एक्सटेंशन चाहिए? ऑफ कोर्स. मैं हर 2 महीने में, नहीं नहीं रुक जाओ अभी, हाँ अच्छा मैं ये कर रही हूँ, अच्छा मैं ये कर रही हूँ, नहीं नहीं. मैंने कास्टिंग भी की, क्योंकि अच्छा. मैंने कहा चलो जॉब भी कर लेती हूँ साथ में, थोड़ा स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी. हाँ. फिल्म की दुनिया के बारे में, आई वर्क विद मुकेश चावड़ा कास्टिंग फॉर 2 years. तो आई वाज लाइक कि साथ साथ में एक अंदर का व्यू भी मिलेगा, Yeah. एक्सपीरियंस भी मिलेगा, एक्टिंग पे भी काम होता रहेगा, तो एक जॉब भी चलती रहेगी. तो हम्म. मैंने कहा अच्छा मैंने ये कर लिया है. फिर थोड़ा कुछ मिल गया. मैंने कहा नहीं अच्छा अब ये कर लिया है. फिर फाइनली मुझे सोनी मिली 2017 में. हम्म. और फिर देन दे वर लाइक अच्छा चलो ठीक है. हाँ, चलो अब वो खुश है कि हाँ अब अच्छा काम कर रही है, और अब कुछ तो बड़ा. पेरेंट्स वरिड तो हो ही जाते हैं ना. देखो मतलब कोई इंडस्ट्री से नहीं है, कोई गॉडफादर ऐसा नहीं बैठा जो हमें हेल्प कर देगा या कुछ कर देगा. तो वो उनका जायज है घबराना भी. पर या आई वाज वेरी वेरी. बदनाम भी है, इंडस्ट्री थोड़ी बदनाम भी है, तो पेरेंट्स का डर लगना मुझे लगता है कहीं ना कहीं लाजमी भी है, हो जाता है ऐसा. सो दैट्स या your best animal moment. If I have to ask you, animal moment मतलब from your shoot days, what is that one moment जो आप सोचते हो कि सबसे अच्छा moment था मेरे लिए सेट पर? Which was that one? यार पहला दिन जब मैं, when I actually faced Ranbir and I had to pinch myself कि oh my God, क्या ये सच्चाई है क्या. मतलब हम गाड़ी में वो शूट कर रहे थे. कॉलेज वाला सीन was the first scene we shot in Sapphires College in Bombay. And I had to really pinch myself that, oh my God, your dream with working with your favorite actor star in this country is actually come true, and he's sitting right by your side and you're having a conversation with him like a normal person.
and you're now going to act with him, which you love doing. Yeah. मैंने कहा यार, my stars are really aligning, and I was Yeah. just thankful in that moment कि I Hmm. had to pinch myself and I had to tell myself कि भाई भाई है, भाई है, भाई है, भाई है, ज्यादा नहीं सोचना, ज्यादा नहीं सोचना. You can be really like, oh my god, Ranveer is sitting next to me because he's हाँ, such a stunner, he's a charmer, he's a beautiful actor, he's a beautiful human being. तो हाँ, थोड़ा ओवरवेलम होना हो सकता है, और वो सब हम्म, उस मोमेंट में, बट आई हैड टू रियली कॉन्स्टेंटली रिमाइंड माई सेल्फ, कैरेक्टर भाई भाई भाई. मैं अपने दिमाग में अपने भाई का नाम ले रही थी, करण 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 करण. तो हाँ, वो मेरे को बहुत अच्छे से याद है. हाँ. बट अब जो सिचुएशन है, अब आते आते कैसा आपकी इक्वेशन हो गई है रणवीर के साथ, बिकॉज अब काम कर लिया और प्रमोशंस वगैरह में साथ रहे, एंड देन पार्टी वार्टी भी हुई, तो अब कैसी इक्वेशन है इस टाइम पर रणवीर के साथ? A very friendly equation. We meet, we discuss about things. Yeah. We've discussed about lots of shows on set. I used to have really really good conversations with him, and he's a great listener. वो अगर आपकी बात सुन रहे हैं तो वो सिर्फ आपकी बात सुन रहे हैं, वो कहीं और नहीं है फिर. इसलिए वो अच्छे एक्टर भी हैं, क्योंकि जब वो मोमेंट में होते हैं तब वो मोमेंट में होते हैं, वो आपसे ही बात कर रहे हैं. तो लाइक आई हैव ऑलवेज नोटिस, नो मैटर हु इट इज, नो मैटर मी और द डायरेक्टर और एनीबडी ऑन सेट, अगर वो रणवीर से बात कर रहे हैं, रणवीर जवाब दे रहे हैं, तो वो उन्हीं से बात कर रहे हैं. तो हमारी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हुई. We discussed him maybe being on OTT. I've asked him whether he would want to do that, and we had conversations about shows and where I come from and what he did for New Year's and this and that. So it's a very friendly vibe now, and I love that. It's and now that people have said, Sir has said that I have the Kapoor genes because I look like him. So fab vibe. Lovely. So इसी के साथ मैं आपको बता दूं that you did a fab job in Animal, and everyone is loving the way you looked in the film, and everyone has loved the character as well as your acting, and people are actually talking about it, because usually क्या होता है कि जब भी किसी मेगा स्टार की फिल्म्स आती हैं, एंड देन उसमें दो तीन अच्छे स्टार्स हो, तो लोगों का ध्यान उन्हीं पर रहता है, एंड there's hardly any point जहां पर लोग बाकी एक्टर्स को भी देखते हैं. बट मुझे लगता है एनिमल में कहीं ना कहीं आपको लेकर बातचीत हुई है, मेरे आसपास के लोगों ने भी की है, सो दैट्स व्हाई आई नो दैट पीपल आर लाइकिंग योर वर्क. सो kudos to you and congratulations for that once again. And I hope आपकी एनिमल की पार्टी बहुत जल्दी हो, so that we also get to know a little snippets about the from the same. But with that, we wish you all the very best for the upcoming project, Saloni. And it was pleasure chatting with you today. So good chatting with you. Thank you. Thank you for all these lovely questions. And I'm grateful for all of this. Thank you. Thank you so much. Hoping to see you soon. Yes, very, very soon in Delhi. Okay, bye.